तो 7 नंबर होगा। 7 नंबर में कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? 180 है। ठीक है, दो संख्याओं है मतलब दो संख्या है, उसके वर्गों का अंतर कितना है? 180 है ना। कहता है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है ना। छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोनों संख्या पूछ रहा है क्या होगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? मान लेंगे। तो यहाँ पे जरूरत के अनुसार मानेंगे। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो छोटी संख्या का वर्ग प्राप्त हो जाएगा, इसीलिए बड़ी संख्या मान लेंगे। ठीक है, बड़ी संख्या मान लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 था, हल। माना बड़ी संख्या बराबर x मान लिए। ठीक है, अब लिखते हैं प्रश्न से छोटी संख्या का वर्ग छोटी संख्या का वर्ग दिया है, तो क्या कहता है? छोटी संख्या का वर्ग यहाँ कह रहा है, क्या कर रहा है? छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक है, छोटी संख्या का वर्ग पता चल जाएगा ये इससे। ठीक है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। 8 गुना कर दिए तो ये हो गया 8x। ये छोटी संख्या का वर्ग हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर आगे चलते हैं, लिखेंगे पुनः प्रश्न से यानी शुरू में जो कह रहा है, अब कह रहा है दो संख्या के वर्गों का अंतर कितना है? 180 है ना। तो दो संख्या में बड़ी संख्या का वर्ग करेंगे, छोटी संख्या का वर्ग करेंगे, उसके बाद दोनों का अंतर कर देंगे। कितना हो जाएगा? 180, है ना। इधर दाहिना पक्ष में दिया है, बायां पक्ष में बराबर करेंगे। तो बड़ी संख्या का वर्ग नहीं दिया है, बड़ी संख्या का वर्ग हो जाएगा बड़ी संख्या का स्क्वायर। छोटी संख्या का वर्ग दिया है 8x, है ना। कह रहा है दो संख्या के वर्गों का अंतर कितना है? 180 है। तो बड़ी संख्या का वर्ग कर दिए, छोटी संख्या का वर्ग दिया है, और ये दोनों का अंतर कितना है? 180 है। हो गया ये समीकरण। तो यहाँ पे हो गया x² माइनस 8x, इसको खींच लो इधर, माइनस 180 बराबर 0। अब लगा दो वही सूत्र, d बराबर b² माइनस 4ac। तो मान रखो b का मान -8 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1 होगा, c का मान 180 होगा। ठीक, अब यहाँ पे मान रखो 64 होगा, इसका माइनस गुना माइनस प्लस, 18 चौक 72, 720 जोड़ो 4 6 2 8, 784 हो गया। ठीक है, 784 आ गया है डी का मान। अब क्या लगाएंगे? x बराबर लगाएंगे ना। x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट डी बटा 2a, यही सूत्र लगाएंगे। तो मान रखो माइनस सूत्र का b का मान कितना है? -8 है, -8 लिख दिए, प्लस माइनस रूट डी का मान 784 रख दिए, बटा 2a का मान रख दो, a का मान 1। अब आगे बढ़ो, इसका ये दोनों गुना करो, माइनस गुना माइनस प्लस, 64 नहीं होगा, 8 होगा, प्लस माइनस 784 वर्गमूल निकालेगा तो ये 28 हो जाएगा। ठीक है, 28 बटे 2। अब विश्वास नहीं तो निकाल भी सकता है इसे, इधर 784 वर्गमूल निकाल रहे हैं। देखो हम लोग ऐसे निकालेंगे, अंतिम से जोड़ा लगाएंगे, और कौन ऐसी संख्या है जिसको डबल बार गुना करेंगे 7 के करीब होगा या 7 के बराबर। तो 3 तिया 9 हो जाता है, 2 दूना 4 लगाएंगे, 2 दूना 4, इसको घटाओ 3, ये जोड़ दो। अब ये 84 उतारिए 2। अब यहाँ पर 8 लिखेंगे तो लग जाएगा, 8 8 64। ठीक, 8 8 64, 8 चौक 32, 32 से 6 38, लग गया ना, 28 बार में कट गया। ठीक है, तो 28 आ गया वर्गमूल। अब इसको काटो, 2 का 2, 2 चौका 8, 2
14 दूना 28, जो कटता है काट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 प्लस माइनस क्या 14 आया, एक बार प्लस मिलेंगे एक बार माइनस मिलेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा यदि x बराबर 4 प्लस 14 तो कितना होगा 18। पुनः तो x बराबर हो जाएगा 4 माइनस 14, घटेगा तो कितना 10 होगा, माइनस में 10, है ना। तो इस प्रकार से आया है x का मान, ठीक। तो हम लोग x का मान पॉजिटिव वाला पकड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वाला पकड़ेंगे तो इसमें रखने पर इसका जो है हम लोग संख्या निकालेंगे, है ना, वर्गमूल निकालेंगे तब छोटी संख्या आएगा, है ना, इसलिए प्लस वाला लेके छोड़ देंगे। तो ये प्लस वाला मान लेंगे, इसको कट कर दिया, ठीक है। तो लिखेंगे बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा x का मान 18। अब छोटी संख्या निकालना है, छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, तो छोटी संख्या का वर्गमूल निकाल लेंगे। छोटी संख्या का वर्गमूल, वर्ग कितना है 8x, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। रूट 8, x का मान 18 रखेंगे, 18 44 से होता है, 144 का वर्गमूल कितना होगा 12 होगा। तो ये दोनों आंसर निकल के आया, ठीक। 8 नंबर देखते हैं। तो इसमें करा है 8 नंबर ये, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है ना, एक समान चाल से चलती है तो 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती, ठीक है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग मान लेंगे, तो हल लिखे है ना, माना लिखेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए। अब लिखेंगे सामान्य समय निकालेंगे ना, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। दूरी कितना है 360 है, चाल x, यानी कि रेलगाड़ी जो है x किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगी, है ना। तो समय 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगेगा इतना, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से पुनः चाल बराबर। अब यहाँ पे देखो चाल क्या है, कहता है यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो, है ना, तो चाल को हम लोग बढ़ा देते हैं x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो समय इसका भी निकालेंगे, है ना, पुनः समय बराबर, चाल को बढ़ा दिया गया तो पुनः समय निकालेंगे ना, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी तो उतना ही तय करेगा 360 बटे x घंटा, x + 5 होगा, निचल का चाल चलेगा, ये चाल को बढ़ा दिया गया ना, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग अब दिमाग लगाते हैं। तब यहाँ पे कहता है चाल बढ़ा देने पर उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है, ठीक है, 1 घंटा कम समय लेती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग पुनः प्रश्न से मार देंगे, पुनः प्रश्न से 1 घंटा को हम लोग क्या करेंगे, दाहिना पक्ष में रखेंगे। अब ये समझते हैं, हम लोग दिमाग लगाते हैं। पहले रेलगाड़ी चाल इतना था, ठीक है, समय सामान्य ये लगेगा, ठीक है, और उसके बाद रेलगाड़ी चाल बढ़ा दिया, समय अब ये लग रहा है। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे चाल पहले सामान्य था, चाल को बढ़ा देंगे तो समय घटेगा कि बढ़ेगा,
यहाँ पर दिमाग लगाते हैं। चाल पहले x किलोमीटर प्रति घंटा था, ठीक है। अब चाल को बढ़ा दिया गया, समय ज़्यादा ये होगा कि ये ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा, है ना, क्योंकि जैसे चाल बढ़ाएंगे तो समय छोटा हो जाता है ना। ये दोनों का अंतर कितना, 1 घंटा का है ना। 1 घंटा ज़्यादा समय, 1 घंटा कम समय में पहुंचता है। जैसे ही चाल बढ़ा दिया जाता है 1 घंटा कम समय लेती है। तो इसका मतलब इसके समय में इसका समय घटाया तब ना 1 घंटा आया, ठीक है। तो हम लोग घटा लेते हैं। तो 360 बट्टे x घंटा में 360 बट्टे x + 5 घंटा घटा लेंगे। घंटा घंटा कॉमन आएगा, घंटा कट जाएगा। एलसीएम ले लो, x × x + 5 एलसीएम आएगा, ठीक है। अब इससे इसे हम भाग देंगे तो बचेगा यही ना, इससे इसमें गुना करेंगे 360 ये दोनों में गुना कर देगा, तो गुना करिए 2, 100 नहीं करेंगे। 360x, अब इसको गुना करो, 5 × 0 0 प्लस में होगा 0, 6 × 5 = 30, 30 के 0 बाकी 3, 5 × 3 = 15, 3 = 18, 1800 आ गया, माइनस है माइनस लिख दिए। इससे इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा ना, इससे इसमें गुना कर लो, 360x होगा, 360x बराबर 1, है ना। अब यहाँ पर देखो ये दोनों कट जाएगा, घट के कट जाएगा, तो 1800 बराबर क्या आ गया, 1800 बराबर आ गया 1। ये भाग उल्टा गुना कर लेते हैं क्रिया करते हुए, तो इसको वितरण कर लो, x² होगा, इसको इसमें वितरण करो, प्लस 5x, इसको घेर दिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे दायां पक्ष में, क्योंकि x² है ना, x² प्लस में होना चाहिए। इधर 0 कर देते हैं, इसको गुना करेंगे सब में तो वही होगा, x² + 5x। इसको खींचो इधर, माइनस में 1800 होगा ना, 1800, ठीक। या करके शुद्ध रूप में लिखो, x² + 5x - 1800, ठीक, ये बराबर 0, है ना। अब यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं d बराबर b² - 4ac। b² मतलब डायरेक्ट बनाते, b² 5² - 4ac, 4 a का मान 1, a का मान 1 न होगा, c का मान -1800, ठीक। 5 का स्क्वायर 25, माइनस गुना माइनस प्लस, 18 चौक 72, 72 पर क्या 0, डबल 0 आएगा, तो आ गया 7225, ठीक है। 7225 आ गया डी का मान। अब लगा दो बड़का सूत्र, बड़का सूत्र कहते हैं, एकरे छोटका सूत्र लगाएंगे ना। x बराबर क्या होगा, -b + -√d बट्टा 2a बराबर माइनस सूत्र का b का मान कितना है, 5 है, प्लस में 5 रख दिया, प्लस माइनस √d यानी 7225 रख दिए बट्टा 2a का मान 1। अब यहाँ पे -5 प्लस माइनस, अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तब तो पता चलेगा। 7225 का वर्गमूल हम लोग निकालते हैं, ऐसे निकालेंगे जोड़ा लगा के अंतिम से। अब 8 8 64, 9 9 81 हो जाता है, तो 8 × 8 करेंगे, 8 8 64 घटाओ तो 12 में से 4 गया 8 और ये कट गया, ये 2 5 उतरा, 8 8 16 हो गया। अब यहाँ पे 5 रखेंगे ना, तो रखो तो 5 25, 16 5 80 2 82, इसका मतलब 85 होगा वर्गमूल, ठीक है। 85 वर्गमूल हो गया बट्टा 2। अब एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में, तो यदि x बराबर -5 प्लस 85 बट्टे 2, इसके यहीं आगे बढ़ जाते हैं, तो ये 80 होगा बट्टा 2, काटो 40 बार में, 40 बार में कट गया, तो ये 40 आ गया। पुनः x बराबर माइनस, इस बार माइनस में लेंगे, -85 बट्टे 2, जोड़ेंगे तो 90 आएगा ना, -90। अब ये बट्टा 2 काटो, कितना बार में कटेगा, 45 दूनी 90, ये 45 माइनस में ना आया, माइनस वाला मान होगा नहीं होगा, तो यहाँ पे 40 आ गया। तो रेलगाड़ी की चाल बराबर
चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा माने थे, आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। 9 नंबर में कह रहा है 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। ठीक है, तो 2 पानी के नल है और एक साथ खोल दिया जाता है तो 9.3/8 घंटों में भर देते हैं। ठीक है, हौज को मतलब हौद, टंकी। ठीक है, बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। ठीक है, यानी कि जिसका व्यास बड़ा होगा तो सही में वह जो है छोटका व्यास से 10 घंटा कम समय लेता है, काहे कि उसका जो है मुंह बड़ा होगा ना, त्रिज्या बड़ा होगा। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये पूछ रहा है समय, यानी छोटा व्यास वाला कितना समय लेगा, बड़ा व्यास वाला कितना समय लेगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं कम व्यास वाले। ठीक है, तो माना कम व्यास वाले नल हौज को भरने में x घंटा लिया। ठीक है, x घंटा लिया। ठीक, प्रश्न से लिखेंगे अब। प्रश्न से क्वेश्चन में क्या कर रहा है, बड़े व्यास वाला यहाँ पे है, बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में, ठीक है, कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 10 घंटा घटा देंगे। ठीक है, आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बड़ा व्यास वाले नल हौज को भरने में x-10 घंटा कम समय लेगा ना, घंटा लिया। ठीक, दोनों का अब समय पता चल गया। ठीक है, तो अलग अलग जो है दोनों का समय है। ठीक है, यानी कि ये हौज को कम व्यास वाला x घंटा में भरता है। ठीक है, और ये अकेला जो है बड़ा व्यास वाला x-10 घंटा में भरता है। ठीक है, तो अब हम लोग पुनः प्रश्न से लगाएंगे, जो शुरू में कह रहा था उसके अनुसार पुनः प्रश्न से। यहाँ पर देखो, जब दोनों को एक बार खोल दिया जाता है तो हौज को भरने में 9.3/8 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों को जब खोल दिया जाता है तो 9.3/8 घंटे में भर सकते हैं। तो 1 घंटे में कितने भाग भर सकते हैं, तो 1 घंटे का भाग निकालेंगे तो इसको पलट देंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, 1 घंटा में कितना भाग भरा तो इसको पलट दो, तो 1/, हो जाएगा 9.3/8। ठीक है, अब इधर देखो, इधर दोनों का भाग है, 1 घंटा में इतना भाग भर दिया। ठीक है, अब दोनों को अलग अलग कितना लगता है, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो हम लोग अब दिमाग लगाते हैं यहाँ पे। यहाँ देखो, कम व्यास वाले नल हौज को भरने में x घंटा लगता है समय। ठीक है, अगर अकेला x घंटा लगता है तो 1 घंटा में कितना भाग भरेगा, तो 1/x भाग भरेगा। ठीक है, 1/x भाग भरेगा। ठीक है, प्लस अब इसको मतलब बड़ा व्यास वाला जो है नल हौज को भरने में x-10 घंटा लेता है, तो 1 घंटा में कितना भाग भरेगा, तो 1/x-10 हो गया ये बराबर। ठीक है, तो दोनों मिलकर, है ना, भर दिया इतना भाग, है ना। ये जो है छोटका व्यास इतना भाग भरा
बड़का व्यास वाला इतना भाग भरा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, टोटल भाग के बराबर। इसमें देखो एलसीएम लो, एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा x इंटू एक्स माइनस 10। अब क्या करेंगे, इससे इसमें भाग देंगे तो ये बचेगा ना, इससे इसमें गुना करेंगे तो x माइनस 10 प्लस इससे इसमें भाग देंगे तो x बचेगा, x से इसमें गुना करो 1 में तो x हो गया। अब यहाँ पे 1 मेन बट्टा को भाग में बदलते हैं, पूर्णांक को तोड़ लेते हैं। 9 8 72 3 75 बट्टे 8। अब यहाँ पे कितना होगा, 2x माइनस 10 बट्टा नीचे में एक्स स्क्वायर होगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 10x बराबर 1। भाग उल्टा गुना, ये 8 ऊपर जाएगा 75 नीचे। ठीक, अब ये भाग उल्टा इधर गुना कर देते हैं, ये भाग उल्टा इधर गुना, 75 दूनी 150x माइनस इधर 750 होगा। हाँ। 750 बराबर ई 8 से इस दोनों में वितरण करो, 8x स्क्वायर इसमें गुना करो माइनस में 10 8 80x। ठीक, उसके बाद अब क्या करें, इसका जाति हैवे नहीं किया तो इसको प्लस में लाने के लिए दाहिने बगल छोड़ देते हैं, 8x स्क्वायर। ठीक, माइनस में 80x। ठीक, इसको इधर खींचो तो माइनस 150 होगा, 150x। इसको इधर खींचो प्लस में 750। अब ये आकर के लिखो, शुद्ध रूप में लिखते हैं 8x स्क्वायर, ये दोनों जोड़ो 0 0 0 8 5 13 3 बाकी 1 1 1 2 230 हो गया माइनस में x। ठीक, उसके बाद प्लस में 750 बराबर 0। ये समीकरण कट रहा है ना, काटो समीकरण को, 2 काटते हैं, 2 चौक 8 काटो इसको, 2 का 2 2 का 2 2 पचे 10, इसको भी काटो, 2 तिया 6 2 तिया 6 2 सत्ते 14 2 पचे 10, इधर 2 भाग देंगे 0 आएगा इसलिए नहीं काट रहे। तो यहाँ पे हो गया 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस में 375 बराबर 0। अब d बराबर सूत्र लगाओ, d बराबर क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac रखो मान, यहाँ पर होगा माइनस में 115 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 a का मान 4 c का मान 375 बराबर। अब इसका स्क्वायर करो 13,225 हो जाएगा, इसका 13,225 स्क्वायर। ठीक, माइनस है ना, माइनस। अब 16 गुना 375 कर लो, तो इसको गुना किए 16 गुना 375 तो कितना आया, 16,000 और 6,000 आया, 6,000 आया। ठीक है, अब हम लोग इसको घटाएंगे, घटाओ 5 ये 2, उसके बाद ये 225। ठीक, उसके बाद ये 13 में 6 गया 7, 72 25 आ गया। ठीक है, अब हम लोग लगाएंगे बड़का सूत्र और छोटे सूत्र लगाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बट्टा 2a। ठीक, बराबर माइनस सूत्र का बी का मान देखो, बी का मान माइनस में 115 सूत्र का भी और ये स्पेशल भी प्लस माइनस रूट डी 75 72 25 बटा 2a ए का मान रखो, एक 4 है, एक का 4 है, तो इसका हो जाएगा माइनस गुना माइनस प्लस 115 प्लस माइनस, इसका वर्गमूल निकालना चाहिए। ठीक है, तो इधर वर्गमूल निकालते हैं 72 25, अंतिम से जोड़ा लगाओ, 8 8 64 9 81 हो जाता है, इसलिए 8 8 64 लगाओ, 8 8 64 घटाओ तो 12 में से 4 गया 8, ये कट गया, ये 8 बार में लगाए तो 25 उतार दो, ये 8 8 16 हो गया, फिर 5 बार में लगा दो, 25 25 16 25 80 2 82 कितना आ गया, 85 आ गया ना, ये 5 बार में, तो इसका वर्गमूल निकल गया 85 बटा 2a 4 दूना 8। अब यहाँ पे इधर ही बढ़ जाते हैं, इसको जो है
अच्छा, बढ़ने क्या फ़ायदा है? एक बार प्लस, अभी एक बार प्लस में लेंगे, एक बार माइनस में। यदि लिखेंगे, यदि x बराबर 115 प्लस 85 बटा 8 जोड़ो 5 5 10 200 8 1 9 9 1 10 1 1 2 200 आ गया बटा 8 काटो 2 4 से कटेगा, 4 से काटो, नहीं तो 8 से काट दे डायरेक्ट। 8 से काटिए ना, क्यों? 8 से कटेगा। हाँ 8 दूना 16 बच गया कितना? 4 बच गया। 4 बचा। हाँ कट जाएगा। तो 25 25 8 200 होता है, 25 बार में कट गया। यदि पुनः लिखेंगे ना, पुनः x बराबर 115 माइनस 85 बटे 8 बराबर, इसको घटाओ 0। 11 में से 8 गया, 11 में से 8 गया 3 3, यहाँ क्या बचा? कुछ नहीं, बटा 8, ये कटेगा, काटो। कितना होगा? 15 बार में, ये 4 बार में, तो 15 बटा 4 ये आया। ठीक है, तो ये जो है पूर्णांक जो है, ये पूर्णांक जो दिया है, ठीक है, ये पूर्णांक कहते हैं। ये परिमेय संख्या जो दिख रहा है ना, ये प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, प्राकृत संख्या नहीं है, तो इसीलिए इसको कट मारते हैं। घंटा का जो मान आएगा वह पूर्ण संख्या में आएगा। ठीक है, प्लस में पूर्ण संख्या में आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग जवाब देते हैं। ठीक, तो शॉर्ट में जवाब देते हैं। छोटे नल, छोटे नल, छोटे नल हौज को x घंटा था ना, x घंटा, x घंटा की जगह पर क्या लिख देंगे? 25 घंटा। ठीक है, 25 घंटा हो गया। छोटे नल हौज को 25 घंटे में भरेगा। ठीक है, उसके बाद बड़ा वाला बड़ा नल हौज को क्या था उसमें? x माइनस 10 था ना। x माइनस 10, तो x का मान 25 रखेंगे ना। 25 माइनस 10 घट के कितना आएगा? 15 घंटा में भरेगा और ये हो गया आंसर सही। 10 नंबर होगा। 10 नंबर में कह रहा है मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी 132 किलोमीटर है। ठीक है, मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी कितना दिया? 132 किलोमीटर। ये यात्रा करने में, इसमें देखो फिर आगे कहता है एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी। ठीक है, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम लेती है समय। ठीक है, 132 किलोमीटर यात्रा करने में, और मध्य स्टेशन पर ठहरने का समय ध्यान में ना लिया जाए। बीच बीच में जो ठहरेगा उसका समय ध्यान में नहीं रखा जाए, ये कह रहा है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों का मान पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? सवारी पहले मान लेंगे, बाद में प्रश्न से लिख के एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस लेक्चर को फिर से हम लोग समझेंगे। पहले तो मान लेते हैं सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर, माना सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर क्या मान ले? x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए। अब लिखेंगे प्रश्न से। अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो। ठीक है, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल निकाल सकते हैं ना। हाँ। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सप्रेस रेलगाड़ी
की औसत चाल बराबर क्वेश्चन के अनुसार x प्लस 11 कर देंगे। हाँ ठीक, किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि कह रहा है एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो इसमें जोड़ दिए। ठीक है, हाँ अब यहाँ पे हम लोग जो है समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक्सप्रेस मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी की औसत चाल से एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग समय का ये दिखा दिए, ये पुनः प्रश्न से लिखेंगे। दाहिना पक्ष बना दिए। ठीक है, हाँ दाहिना पक्ष किसको बना दिए? 1 घंटा को बना दिए, 1 घंटा को बना दिए। अच्छा ये बताओ, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल बढ़ा है। ठीक है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल बढ़ा है ना। हाँ। तो समय इसका छोटा होगा कि इसका समय छोटा होगा? इसका समय छोटा होगा। हाँ। तो इसके समय में क्या करेंगे? इसके समय में इसका समय घटा देंगे। ठीक है, सवारी गाड़ी की चाल में समय में सवारी गाड़ी की समय में, ठीक है, इसका समय घटा देंगे, क्या कि इसका बड़ा होगा ना। हाँ अगर समय अगर बढ़ाते हैं और चाल बढ़ाते हैं तो समय कम हो जाता लगेगा, है ना। चाल अगर छोटा करते हैं, ठीक है, तो समय ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो इस स्थिति में इसका समय क्या होगा? छोटा होगा। तो इसके समय में इसका समय घटा दें, मतलब इसके समय में इसका समय घटाएंगे। ठीक है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की समय सवारी गाड़ी के समय, ठीक है, दोनों का अंतर करने वक्त ध्यान में रखेंगे कि सवारी गाड़ी को पहले लिखेंगे और एक्सप्रेस रेलगाड़ी के समय बाद में लिखेंगे, उसके बाद घटाएंगे, तब आएगा प्लस 1 घंटा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे चाल। दूरी तो वही है 132 बटे चाल कितना होगा सवारी की? यही ना होगा x। अब ये घंटा हो गया, घंटा है ना। ऊपर में किलोमीटर था, नीचा में किलोमीटर था, किलोमीटर कट गया। ठीक है, घंटा बचा, माइनस समय बराबर दूरी बटे चाल। अब ये समय बराबर दूरी बटे चाल इसका x प्लस कितना है? x प्लस 11, ये घंटा कट जाएगा, कॉमन आएगा तो। ठीक है, अब एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा? x इंटू एक्स प्लस 11। ठीक, अब इससे इसमें भाग देगा तो 132 से इसमें गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो 100 कर देते हैं। 132 इंटू एक्स प्लस 11 माइनस इससे इसमें भाग देंगे तो x से इसमें गुना कर लो, 132 होगा, 132 x होगा बराबर 1। अब यहाँ पे वितरण करो पहले, तो 132 x इसमें गुना करेंगे तो 11 से गुना कर लो, 11 दूना 22 के 2 बाकी 2, 11 3 33 2 35 35 के 5 बाकी 3, 11 3 14 माइनस 132 x बराबर, ये भाग उल्टा उधर गुना कर देते हैं क्रिया करते हुए, x गुना x स्क्वायर होगा ना। अब x गुना 11 x। ठीक, उसके बाद फिर देखो आगे क्या करेंगे, ये दोनों काट दो घटा के। ठीक, कट गया। अब ये क्या हो गया? 1452 बराबर इधर x स्क्वायर प्लस 11 x 52 होगा ना। ठीक है, 50 कर दिए थे। अब इसको ले जाओ उधर, 0 होगा बराबर x स्क्वायर प्लस 11 x, इसको ले जाओ इधर, माइनस में 1452। अब या करके लिखो शुद्ध रूप में, एक्स स्क्वायर प्लस में 11x माइनस 1452 बराबर 0। अब यहाँ पे हम लोग बड़की बराबर लगा दिए। अब सूत्र लगाएंगे d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, हाँ। तो लगा दो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डायरेक्ट ही लगाते बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 a का मान 1 c का मान माइनस में 1452। अब यहाँ पे 11 का स्क्वायर 121, ये माइनस गुना माइनस प्लस 4 दूना 8, 5 चौक 20 के 0 बाकी 2, 14 चौक 56 2 58 दोनों को जोड़ो, 8 1 9 2 8 1 9 59 29 आया। अब बड़का सूत्र लगा दो, छोटका सूत्र लगाएंगे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। इसके आगे ही बढ़ जाते हैं, माइनस सूत्र का b का मान देखो तो
11 11 है प्लस में, प्लस माइनस रूट डी 59 29 हाँ। 59 29 बटा 2a, a का मान 1 बराबर माइनस 11 प्लस माइनस 59 29 का वर्गमूल निकलेगा, तो ये बगल में निकालते हैं 59 29 का वर्गमूल। तो 4 चौक 16 5 25 सस्ते 49 8 8 64 हो जाता है, 7 से लगाओ सस्ते 49 वर्गमूल निकालने आना चाहिए। ठीक 49 घटा लो 0 10 आया। अब ये 7 7 14 ठीक। अब यहाँ पे 29 उतरेगा, 7 से लगा दो सस्ते 49 14 98 98 4 102 होगा। हाँ तो ये कट गया, कितना आया 77 77 आया। तो ये 77 रख देते हैं, यहाँ पे रख दिए बट्टा 2। अब एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में, तो लिखेंगे यदि अब यहाँ पे देखो x बराबर क्या होगा, इस बार प्लस में ले रहे हैं ना, प्लस में बट्टा 2 जोड़ो कितना होगा 66 बट्टा 2 जोड़े ने घटा दिया, ये 33 होगा 33 आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चलते हैं पुनः x बराबर माइनस 11 माइनस में 77। तो अब जो है माइनस क्या होगा 77 बट्टा 2 जोड़ो तेरे कितना होगा 88 होगा माइनस में, और बट्टा 2 काटो ये 44 दुना। हाँ। और यहाँ कितना होगा माइनस में 44। अच्छा 4 माइनस में होता है क्या, ये कट मार दिए। ठीक है, हल्का सा कट मार देंगे। ठीक है, लेकिन बड़ा सा कट मार देंगे नहीं है, मतलब हिसाब ही गलत है पूरा, है ना, ऐसा नहीं दिखना चाहिए। तो अब हम लोग जो है क्रम से चाल लिखेंगे, क्रम से चाल बराबर पहले किसका चाल होगा, पहले सवारी गाड़ी, क्रम से चाल बराबर एगो था x, एगो क्या था x प्लस 11। अब इसमें मान रखो x का मान 33 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उसके बाद एकरा में मान रखो 33 प्लस 11 11, इसको तो आगे बढ़ाना पड़ेगा। ओ शिट, 33 किलोमीटर प्रति घंटा कम इसको जोड़ो तो 44 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अच्छा इसमें बताओ एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल कौन है, ये है कि ये है और ये क्या है सवारी गाड़ी की औसत चाल। तो 11 नंबर होगा 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है 468 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, क्षेत्रफलों का योग है। यदि उनके परिमापों का अंतर कितना है 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे परिमाप मान लेंगे। ठीक है, बड़का परिमाप मान लेंगे, उसके बाद भुजा निकाल लेंगे, उसी प्रकार से छोटका निकालेंगे। तो मान लो माना बड़ा वर्ग, बड़ा या बड़े वर्ग का परिमाप बराबर परिमाप बराबर क्या होगा, मान लिए x किलो कहते हैं, x मीटर मान लिए। ठीक, तो बड़े वर्ग का परिमाप मान लिए x मीटर। ठीक है, तो इसका भुजा निकाल सकते हैं, ना। अच्छा इधर बताओ वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा। क्या होता है 4 गुना भुजा होता है। ठीक है, तो यही रखेंगे, यहाँ रख दो 4 गुना भुजा। महसूस करो 4 गुना भुजा करेंगे, है ना। 4 गुना भुजा करेंगे तो 4 गुना उल्टा भाग होगा, तो इधर क्या बचेगा भुजा बचेगा। तो इसका मतलब हो गया बड़े वर्ग का भुजा बराबर ये गुना उल्टा भाग हो गया, तो ये x बट्टा 4 हो गया, निकल गया ये। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे छोटे वर्ग का परिमाप बराबर छोटे वर्ग का परिमाप निकालना है। ठीक है, तो हम लोग छोटे वर्ग का परिमाप निकालेंगे।
तो इसमें दिया है यदि दोनों परिमापों का अंतर कितना है 24 मीटर। 24 तो इसका मतलब बरका का ये हो गया, इसको y मान लेते हैं, दोनों का अंतर कितना है 24 है ना। हाँ। तो y का मान चाहिए ना, ये छोटका मतलब छोटका वर्ग का परिमिति मान लिए, ठीक है। तो यहाँ पे y का मान निकालेंगे तो इसको प्लस में लाएंगे ना, हाँ। तो x माइनस ये हो जाएगा 24, ठीक। इधर हो जाएगा y, होगा ना। तो छोटा वर्ग का परिमाप आ गया x माइनस 24, ये मीटर होगा ना, मीटर। अब यहाँ पे देखो ये 4 गुना भुजा होगा ना, 4 गुना भुजा होगा ना। छोटे वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, ये 4 गुना भुजा। तो यहाँ 4 गुना भुजा है तो गुना उल्टा भाग कर देते तो छोटे वर्ग का भुजा निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे छोटे वर्ग का भुजा बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गुना भुजा गुना उल्टा भाग x माइनस 24/4 मीटर। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, यहाँ पे देखो प्रश्न से लिख दिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि दोनों वर्गों का क्षेत्रफलों का योग कितना है 468 मीटर स्क्वायर है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर जानता है क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, यानी वर्ग कर देंगे। तो कर लो, इसका स्क्वायर कर लो, भुजा यही है ना बड़का वर्ग का, इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। ये क्षेत्रफल निकल गया। छोटका वर्ग का भुजा ये है तो इसका भी स्क्वायर कर लो, कर लिया स्क्वायर। और दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग कितना है 468 के बराबर कर दिए, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर लो, x स्क्वायर होगा ना, हाँ। बट्टे 16 होगा। अब यहाँ पे सूत्र लगाओ, क्या कि स्क्वायर करेंगे तो इसका सूत्र लग जाएगा ना, लगा दो डायरेक्ट, a माइनस बी होल स्क्वायर लगा दो तो a स्क्वायर होगा, हाँ। a स्क्वायर अब प्लस b स्क्वायर अब माइनस 2ab, 2a का मान x, b का मान 24 रख दिए, बटा नीचे में 4 के स्क्वायर कर दो 16 होगा, हाँ। बराबर 468, ठीक। अब एलसीएम ले लो साथ के साथ, एलसीएम कितना आएगा 16 आएगा। तो इससे इसमें भाग देंगे, एक गुना x स्क्वायर हो गया, प्लस इससे इसमें भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 से सब में गुना करेंगे स्पेशल अंश यही आएगा। तो x स्क्वायर प्लस में 24 के स्क्वायर 576, हाँ। और माइनस 24 दूना 48x बराबर 468, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ दो, 2x स्क्वायर माइनस 48x, इसको इधर लिख देते हैं प्लस 576, ठीक। ये भाग उल्टा गुना करेंगे इधर ना, तो गुना कर लो 468 और गुने 16, ठीक। अब ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 576, ये गुना करके खींच लेंगे, ठीक। तो इसको गुना करने पर आ गया 7488, 7488, ठीक है। हम लोग क्या किए, गुना करके खींचेंगे तो माइनस में आएगा, इधर दाहिना साइड में क्या बचा 0। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस में 48x, इसको घटाओ, 8 में से 6 गया 2, 8 में 7 गया 1, और 14 में से 5 गया 9, और यहाँ क्या बचा 6, 59 12 आया माइनस में 9 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 कट रहा है ना, काटो हल्का हो जाएगा, काटो 2 का 2, 24 दूना 48, इसको काटो 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 2 चौक 12, ठीक है, सही है ना। 2 का 2, 24 दूना 48, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 2 चौक 12, ठीक है। इधर भी 2 से भाग देंगे 0 ही आएगा, हाँ। इसलिए नहीं भाग देंगे। x स्क्वायर माइनस में 24x माइनस में 34 56 बराबर 0। अब लगाओ सूत्र, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर, हाँ। माइनस 4ac, माइनस 4 1 मान 1, सी का मान माइनस में 34 56, ठीक है। और उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे तो 576 प्लस में आया होगा, ठीक है। माइनस गुना माइनस क्या होगा प्लस, इसको गुना करो 6 चौक 24 के 4 बाकी 2 5 चौक 20 20 2
22 22 के 0 बाकी 22 के 2 बाकी 2 2 4 चौक 16 16 2 18 18 का 8 बाकी 1 1 4 तिया 12 12 1 13 माइनस। ठीक है प्लस में होगा। तो अब इसको जोड़ो तो हो जाएगा 6 4 10 और 7 2 9 1 10 8 5 13 1 14 3 1 4 एगो एक ही रख दिया। ठीक है अब लगा दो बड़का सूत्र और छोटका सूत्र लगाएंगे। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a मान रखो माइनस सूत्र का b का मान देखो। b का मान क्या है माइनस में 24 रख दिए प्लस माइनस रूट डी डी का मान रखो। डी का मान कितना है 14,400 रख दिए बटा 2a ए का मान रखो। ए का मान कितना है ए का मान 1 है। इसको नीचे आगे बढ़ा ये प्लस होगा प्लस 24 वर्षा पड़ने लगा ना। यहाँ पे होगा एक बार मूल्य निकालेंगे ना तो 120 बटा 2 इसको 144 गुना 120 100 लिख सकते हैं ना। 144 का वर्गमूल 12 होगा 100 वर्गमूल 10 दोनों गुना कर देंगे तो 12 दही 20 से काटो ये कटेगा 12 दूना 24 ये 60 बार में तो क्या आया 12 प्लस माइनस 60 आया ना। हाँ। अब हम लोग क्या करेंगे एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में। तो पकड़ो यदि x बराबर 12 प्लस 60 जोड़ो दोनों को कितना होगा 2 72 पुनः x बराबर 12 माइनस 60 घटा लो 10 में से 2 गया 8 5 में से 1 गया 4 माइनस में ये होगा मान कभी x कोई भी परिमिति मतलब कोई भी परिमिति माइनस में नहीं होता है या भुजा माइनस में नहीं होता है ये नहीं होगा। इस पे कट मार दिया और ये होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे क्रम से भुजाएं बराबर शॉर्ट में लिखते हैं क्रम से भुजाएं बराबर क्या था एक बड़का था x बट्टा 4 और दूसरा क्या था x माइनस 24 बट्टा 4 था। ठीक है इसमें मान रखो आ जाएगा। तो x का मान कितना है 72 बट्टे 4 ये वो 72 माइनस 24 बट्टा 4 काटो 4 से कटेगा ये 4 का 4 4 8 32 इसको भी काट दो 18 बार में ये 3 बार में कट गया ना। हाँ। तो यहाँ पे आ गया 18 मीटर 18 में से 3 घटा दो 15 मीटर ये हो गया आंसर 18 मीटर 15 मीटर। ठीक है तो ये बराबर का भुजा है। ठीक है और ये छोटा बड़ का भुजा है। ठीक है यहाँ पे देखो क्या किए काट दिए गलत 4 से काटेंगे तो 4 6 24 न होगा 6 होगा। यहाँ पे मिस्टेक हो गया घोर मिस्टेक 18 में से 6 घटा लो 12 होगा ना 12 मीटर तो 18 मीटर 12 मीटर हो गया आंसर।